दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 21 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, अगर आपने इस खबर को नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो पूरी खबर जान लीजिए। मैं इसका विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। हालांकि ये एक कंपनी के मैटर पर है, लेकिन चूंकि भारत सरकार से जुड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है, सेबी से जुड़ी है, आपके रिफंड से, भुगतान से जुड़ी है, इसलिए तमाम लोग, चाहे वो किसी भी कंपनी के पीड़ित हों, किसी भी क्रेडिट सोसाइटी के निवेशक हों, एजेंट हों, सब इस खबर को पूरा ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें, ताकि आपकी समझ में आ सके कि अब आपका पैसा कैसे और कब आपको वापस मिलेगा। अगर आपने इस पूरी खबर को ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा और इस मकड़ जाल को, चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा, तो निश्चित रूप से दोस्तों, आप सब अपने भुगतान के अधिकार से वर्ष 2023 में तो वंचित रह ही जाएंगे। चूंकि मैं पहले भी बताता रहा हूं, आज फिर उन तमाम बातों को आपको बताऊंगा। और जिन साथियों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं सुने हैं, वो पुराने वीडियो ज़रूर सुन लें, ताकि आपकी समझ में सत्य आ सके कि सत्य क्या है, भुगतान का मार्ग क्या है, हम इस चक्रव्यूह को, ठगों के जाल को कैसे तोड़ सकते हैं। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी ज़रूर कर देंगे, ताकि मेरी बात सब तक पहुँचे और सबकी बात मुझ तक आए। दोस्तों, जो साथी ये चाहते हैं कि साहब हमारी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने आपके साथ ठगी की है, उसका नाम भी, उसकी खबर भी हम अपने YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ पर दिखाएं, तो कृपया मुझे अपने निवेश का और उस ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा ब्यौरा जिसने आपके साथ ठगी की है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज दें। मैं आपकी कंपनी का नाम भी, उसकी खबर भी दिखाने का, बताने का प्रयास करूंगा। वैसे बहुत सारी कंपनीज के खबरें मेरे पास आती हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, 250 से ज़्यादा कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथी अब हो चुके हैं, हमारे संगठन से जुड़े हुए, हमारे चैनल से जुड़े हुए। और अब तो कई बार दिन भर में वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं। पहले कहाँ मैं एक दिन में एक बार या 2-3 दिन में भी कई बार डालता था, लेकिन अब इतनी संख्या हो गई है कि मुझे कई बार वीडियो डालने पड़ते हैं। और उसका कारण ये है ताकि सबकी बात प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखी जा सके, सबका भुगतान सुनिश्चित करवाया जा सके। आज और कुछ कंपनीज के नाम आए हैं मेरे पास, जैसे ICL म्यूचुअल बेनिफिट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान है, और फेनोमेल हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड है, संध्या कृषि मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, टाइकून एम्पायर इंटरनेशनल लिमिटेड है, बिजारे ग्रुप ऑफ कंपनीज है। और ये जो दो मैंने नाम बताए, टाइकून एम्पायर इंटरनेशनल लिमिटेड, बिजारे ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनके मामलात में केरल सरकार ने, केरला की पुलिस ने बट्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। और वहाँ के पुलिस महानिदेशक ने ये कहा है कि वो 5 या 6 महीने के अंदर इन कंपनीज के खिलाफ चार्जशीट फाइल करके विशेष कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबका भुगतान कराएंगे। लगभग 1.5 से 2 लाख निवेशक हैं इन कंपनीज के भी, जिनके साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं दोस्तों। और आपको पता ही है, केरल सरकार ने तो स्पेशल प्रावधान किए हुए हैं बट्स एक्ट के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान करने के। तो इनके मामलात में भी वहाँ के सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अटैच भी किया है। जो प्रॉपर्टीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में हैं, उनको भी
केरल सरकार ने सेंट्रल से रिलीज करने का पत्र भेजा है, अनुरोध किया है कि वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो चल हो या अचल हो, स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज करें ताकि स्टेट गवर्नमेंट उनको नीलाम करके ठगी पीड़ितों का भुगतान जल्दी से जल्दी कर सके। तो दोस्तों, जो मैं विशेष बात आपको बताने वाला हूँ वो खबर देश के सबसे बड़े ठग साम्राज्य सहारा समूह से जुड़ी हुई है। और जैसा कि आपको पता है, सहारा समूह के 14 करोड़ के लगभग विक्टिम हैं। केवल निवेशक 12 लाख से ज़्यादा तो वर्कफोर्स है, एजेंट साथी हैं वहाँ पे। उन सब के भविष्य से जुड़ी है, उन सब के भुगतान से जुड़ी है। आप सबको पता है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए सहारा समूह का भारत सरकार की एजेंसी सेबी के पास था, और सेबी उसमें से मात्र 138 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस कर सका 2012 से लेके 2023 तक। अब जो पैसा बचा था लगभग 25,000 करोड़ ही, 138 करोड़ काट के 5,000 करोड़ सहारा सीआरसी पोर्टल के लिए भी सेबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफंड कर दिया था पिछले दिनों 29 मार्च 2023 को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इस संदर्भ में। तो 5,000 करोड़ वो और 138 करोड़ ये, तो लगभग जो 20,000 करोड़ रुपए के करीब शेष था सेबी के पास, उसको भी सरकार ने बट्टे खाते का पैसा मानते हुए कि इनका कोई दावेदार नहीं है, वापस लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, ताकि उस पैसे को, वैसे कह तो सरकार ये रही है, खबरें तो ये आ रही हैं कि उसे वो लोक कल्याण के कार्यक्रमों में लगाएगी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में लगाएगी, लेकिन दोस्तों सत्य यह है कि उस पैसे पर अमित शाह की और प्रधानमंत्री की नज़र थी काफ़ी दिनों से। और अब सुब्रत राय सहारा की जो ये कथित मौत हुई है, उसके बाद से दोनों भाई तेजी के साथ सक्रिय हो गए हैं इस पैसे को सेबी से अपने पास लेने के लिए। और ये पैसा भी निश्चित रूप से वहीं खर्च होगा जहां और पैसे खर्च होते रहें। लोक कल्याण के कितने कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रखे हैं देश में, ये तो आप जानते ही हो कि किस तरह से सरकार पैसा खर्च करती है गरीबी उन्मूलन के लिए। तो ये पैसा भी निश्चित रूप से ठग साम्राज्य को मजबूत करने के लिए खर्च किया जाएगा। और दोस्तों, ये खबर बहुत खतरनाक है। केवल सहारा समूह का पैसा नहीं है सेबी के पास, पीएसीएल पल्स जैसी कंपनी का भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए इसी तरह से सेबी के पास पड़ा हुआ है, वो भी वापस नहीं कर पाई सेबी पीएसीएल पल्स के निवेशकों को। साईं प्रसाद का बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है इसी तरह, और ढेरों कंपनी है, कुबेर है, जेबीजी है, ऐसी सैकड़ों कंपनियों का पैसा सेबी के रिफंड पोर्टल्स बने हुए हैं उनमें पड़ा हुआ है। और वो सारा पैसा अब केंद्र सरकार सेबी से अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लेगी। निश्चित रूप से आप सबको जो उम्मीद थी कि कुछ मिल जाएगा, वो पैसा भी अब मिल नहीं पाएगा, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक शब्द भी नहीं बोला है कि वो इस पैसे को बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र करेगी और वहाँ से निवेशकों का भुगतान कराएगी। ऐसा कुछ नहीं बोला है। उसने ये बोला है कि हाँ, अगर निवेशक कोई मिल गया इस पैसे का दावेदार क्लेमेंट, तो वो हमारे पास क्लेम करेगा और हम सोचेंगे कि उसको पैसा वापस कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी एक तकनीकी दिक्कत है। सेबी वाले मैटर में भी, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में भी, लिक्विडेटर्स वाले में भी, जितने भी मैटर हैं इंक्लूडिंग आदर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनसीएलटी वाले मैटर्स में भी, एसएफआईओ वाले मैटर्स में भी, कंज्यूमर कोर्ट्स वाले आदेशों में भी, और भी जितनी ये इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं दोस्तों, कमेटी वगैरह गठित करने की रिफंड के लिए, उन सब में एक तकनीकी दिक्कत है बहुत भारी, जिस पर कोई हमारे
ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए लड़ने वाले लोग रिसर्च नहीं करते हैं, अनुसंधान नहीं करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, चूँकि ज़्यादातर लोगों का मतलब, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य आपका पैसा वापस कराना नहीं है। जितने भी संगठन बने हुए हैं ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए, उनमें से ज़्यादातर तो ऐसे हैं जो केवल एजेंट्स को टारगेट करते हैं, एजेंट से चंदा वसूली करते हैं, कभी किसी पीआईएल के नाम पर, कभी किसी सुरक्षा के नाम पर, कभी किसी थाने से छुड़ाने के नाम पर, कभी किसी अन्य नाम पर, अन्य कारण बता करके। ज़्यादातर का मकसद इतना ही है कि वो भयभीत एजेंट्स को, डरे डराए एजेंट्स को डराकर उनका दोहन कर सकें, उनका शोषण कर सकें। निवेशक के भुगतान से ज़्यादातर संगठनों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, दोस्तों वो तो जमाकर्ताओं के लिए ही है, ठगी पीड़ितों के लिए है, उनके भुगतान के लिए है। और हमने तो इस संगठन को बनाया ही भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, उसके क्रियान्वयन के लिए बनाया है कि हम इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे। और जैसा कि संसद ने आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए ये कहा है कि आपका पैसा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना सरकार 180 दिन में वापस करेगी, उस कानून को क्रियान्वित करा के आपका पैसा वापस दिलाना हमारे संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य हमने रखा है कि हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी आंदोलन चलाएंगे। लेकिन पहला लक्ष्य आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है, और आप सबका भुगतान तो सुनिश्चित हो ही चुका है। बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मैं बता चुका हूं कि अगर कोई अकेला व्यक्ति भी इस कानून का उपयोग करेगा, लगातार लड़ाई को लड़ेगा कानून के तरीके से, तो वो अपना भुगतान प्राप्त कर लेगा, अपनी सुरक्षा प्राप्त कर लेगा। अकेला भी उसे किसी संगठन की, मेरे संगठन से भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून सार्वभौमिक है, इतना पावरफुल है। लेकिन ये एजेंट सुरक्षा ठग मंडली या एजेंट्स के लिए काम करने वाले संगठन, या कहें कि डरे डराए एजेंट्स का दोहन करने वाले संगठन, तमाम बट्स एक्ट का विरोध करते हैं। चूंकि उन्हें, उनका लेना देना किसी के भुगतान से है ही नहीं, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। जब उन संगठनों का लक्ष्य भुगतान है ही नहीं, तो वो बट्स एक्ट की वकालत क्यों करेंगे, इसके क्रियान्वयन के लिए क्यों लड़ेंगे, इसकी अनुपालना सुनिश्चित क्यों कराएंगे। तो वो अपने जगह ठीक हैं वो तमाम संगठन। लेकिन आज मैं अभी एक वीडियो सुन रहा था, वो कौन सी शेख हसीना है मैडम, कौन सी फाउंडेशन चलाती है, जो हमेशा बट्स एक्ट का विरोध करती थी, कहती थी कि बट्स एक्ट के कारण तमाम एजेंट तबाह हो जाएंगे। मैं अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले ही, उस वीडियो को सुनते हुए और एक ग्रुप में बहस करते हुए थोड़ा विलम्ब भी हो गया है वीडियो बनाने में। उसकी समझ में ये सच आ गया है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो ये लड़ाई हैं बहुत उबाऊ हैं, लंबी हैं। मैं 2015 से लड़ रही हूँ, लेकिन कहीं से कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है और अभी भी नहीं होगा यदि हमने सबने मिलकर एक मंच पर आकर भुगतान के लिए आंदोलन नहीं किया। तो वो फरवरी की डेट कोई सजेस्ट कर रही है मैडम, तो आज उसकी समझ में ये सत्य आया है, और शायद इसलिए आ गया चूँकि उसके मन में कहीं ना कहीं भुगतान को लेकर पीड़ा होगी, या फिर उसके अपने जो मेंबरान होंगे उसके संगठन के, उसकी फाउंडेशन के, उनका दबाव उस पर पड़ रहा होगा। उनकी समझ में आ रहा होगा कि बट्स एक्ट वाली लड़ाई जल्दी लड़ी जा सकती है, इससे भुगतान बहुत नज़दीक हो गया है, इससे भुगतान सुनिश्चित हो गया है। तो मैडम तू भी इस लाइन पर आ जा, नहीं आएगी तो हम तेरा संगठन छोड़ देंगे, तेरी दुकान बंद कर देंगे। तो दोस्तों खैर जो भी कारण रहा हो, ये तो वो मैडम जाने या ईश्वर जाने सत्य क्या है, हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसके मन में ऐसा विचार आया है तो ये एक अच्छी बात है, सुंदर संकेत है, शुभ संकेत है। मैं तो कहता हूं कि तमाम संगठनों को इस लाइन पर आना चाहिए कि वो सब मिलकर सामूहिक आंदोलन करें, और 30 जनवरी को ही करें, चूँकि 30 जनवरी एक बढ़िया दिन है, गांधी जी की पुण्यतिथि है, और प्रधानमंत्री के घर का अनिश्चितकालीन
आवास घेरने की घोषणा हमने कर रखी है। चूंकि हम 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री को घेर नहीं पाए थे, कई कारण हो गए थे, कई साथियों ने गद्दारी कर दी थी, उन गद्दारों को सबको संगठन से निकाल चुके हैं। और भी कई कारण ऐसे रहे कि हम उतना पर्याप्त संख्या बल भी नहीं जुटा पाए थे कि 80,000 पुलिस फोर्स को हम नतमस्तक करा लें अपने समक्ष। चूँकि 80,000 पुलिस फोर्स है दोस्तों दिल्ली में, 80,000 पुलिस फोर्स को जो झुका ले, उतनी भीड़ जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आपका सत्याग्रह सफल नहीं हो सकेगा। ये ध्यान रखना, ये व्यवहारिक सच्चाई है। तो आपको 80,000 से ज़्यादा लोग जुटाने पड़ेंगे। जिस दिन आप ये कर लोगे उस दिन आपका भुगतान हो जाएगा। सरकार की पुलिस फोर्स आपके समक्ष नतमस्तक कर देगी। पुलिस फोर्स के नतमस्तक होते ही सरकार में तो ताकत ही कितनी होती है। सरकार तो कायरों की है, डरपोक लोगों की है। उसे तो पता समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बवाल हो गया, इतने लोग आ गए, इतने लोगों तक संदेश जाएगा, 42 करोड़ लोगों तक अगर उन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो हमारी तो सत्ता ही गई। तो सत्ता खोने के भय से सरकार एक दिन, एक घंटे या एक पल में आपके भुगतान का डिसीजन ले सकती है। और जो बाट्स एक्ट 2019 की अथॉरिटीज़ के पास आज पैसा नहीं है, जो पैसा तमाम ईडी ने, सेबी ने, आरबीआई ने, एसएफआईयू ने, एनसीएलटी ने, कंज्यूमर कोर्ट्स ने, सीबीआई ने और लिक्विडेटर्स ने अपने कब्जे में किया हुआ है, वो पैसा तुरंत रिलीज बाट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को हो जाएगा। और जिन करोड़ों लोगों ने बाट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के पास अपने भुगतान के क्लेम फाइल कर दिए हैं वो उनको मिल जाएगा। चूँकि उसमें कोई देरी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई ऑनलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो बाई हैंड करना है। ऑनलाइन लायक तो हमारा देश है भी नहीं अभी। ऑनलाइन लायक कहाँ है? बहुत सारे लोगों के पास तो टच मोबाइल ही नहीं है अभी भी। उन बेचारों को वो पीआईडी पोर्टल बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने, वही नहीं खोल पाते हैं कितने लोग। लेकिन जब हमने बाई हैंड भुगतान पटलों की स्थापना करवाकर लोगों के आवेदन करवाए तो 12 करोड़ से ज़्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं उन पर। 20 राज्यों में आवेदन हो रहे हैं आज भी भुगतान पटलों पर। तो ये तमाम जो व्यवहारिक सच्चाई हैं, व्यवहारिक कठिनाई हैं, उनको समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और ये 80,000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ दिल्ली आकर हल्ला बोलना भी अत्यावश्यक है देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कराने के लिए, चाहे वो पीएसीएल पल्स के हों, चाहे पियर्स एलाइड के हों, चाहे टोगो रिटेल मार्केटिंग के, चाहे सहारा समूह के, चाहे समृद्धा के, चाहे साईं प्रसाद के, चाहे आदर्श के, चाहे गरिमा के, चाहे मैत्रेयी के, चाहे साईं प्रकाश के, चाहे किसी सक्षम डेयरी के या कल्प तरु के या कल्पवट के या करम भूमि के या विश्वामित्र के या एचबीएन के या जीएन डेयरी के या जीएन गोल्ड के या हीरा गोल्ड के या किसी अन्य कंपनी के, इन सब का भुगतान बाट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से ही होना है। वहीं से सरलता आपको होगी और उसके लिए आपको प्रधानमंत्री को घेरना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप प्रधानमंत्री को घेरोगे नहीं, ये पैसा सेंट्रल ने जो अपने कब्जे में ले रखा है, जो ये सेबी से सहारा समूह का 25,000 करोड़ रुपए लेने का षड्यंत्र रचा है सरकार ने, उसकी अगर एक नज़ीर बन गई तो ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही हड़प लेगी और किसी का पैसा वापस नहीं करेगी। आम चुनाव हो जाएगा, फिर से 5 साल के लिए कोई सरकार केंद्र में आ जाएगी और फिर ये लड़ाई 5 साल के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसलिए अगर आज शेख हसीना मैडम को सद्बुद्धि आई है तो मैं तो सभी से उम्मीद करूंगा कि सभी को ये सद्बुद्धि आए, सभी इस सत्य को पहचाने कि वास्तविकता क्या है, कैसे हमारा भुगतान होगा। दोस्तों 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए सहारा समूह के निवेशकों को वितरित करेगी। 8 महीने हो गए, 112 लोगों को पैसा मिला है केवल, वो भी 10-10 हज़ार। तो बाकी जो बचे हैं 10 करोड़ लोगों को बांटने की बात थी, उनको लगा लीजिए। अब इसी रेशियो में आपके 9 महीने क्या 900 साल में भी सहारा सीआरसी पोर्टल सहारा समूह के निवेशकों का भुगतान नहीं कर पाएगा। संपूर्ण भुगतान तो 900 क्या 9,000 साल में भी नहीं कर पाएगा। तब तक ना मोदी रहेंगे, ना अमित शाह रहेगा, ना सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, ना मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे। ये सच्चाई है, व्यवहारिक सच्चाई है दोस्तों। और आप समझ सकते हो
मैंने कहा था कि लोग रिसर्च नहीं करते हैं, अनुसंधान नहीं करते हैं, अपने मन को भी पवित्र नहीं करते हैं, अपने मन की गंदगी को साफ नहीं करते हैं। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर जो ये एजेंट साथी अन्य अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का विरोध करते हैं या बट्स एक्ट का विरोध करते हैं, उनमें से ज़्यादातर एजेंट साथी ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा तो लिया ग्राहकों से लेकिन वो कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जमा नहीं कराया, अपने पास रख लिया, खा पी गए। उनकी मजबूरियां रही होंगी या मन में भी कोई पाप आ जाता है कई बार पैसा देख करके हाथ में, चूंकि कैश होता था ज़्यादातर। वही एजेंट साथी ऐसे तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं जो संगठन हमारा और बट्स एक्ट का विरोध करते हैं। उनका लक्ष्य उन एजेंट साथियों को ही बचाना है और हमारा लक्ष्य सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है। और जब भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा तो जो निर्दोष एजेंट साथी हैं, जिन्होंने ग्राहक का पैसा लेकर सही मायनों में कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया है, उनकी सुरक्षा तो खुद ब खुद हो जाएगी। उनको तो भले कि उनके ग्राहक भुगतान मिलने पर और भी पैसा दे देंगे। तो निश्चित रूप से जो 1.5 से 2 करोड़ निर्दोष एजेंट साथी हैं, उन सबका कल्याण होगा, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। जो अपना घर द्वार छोड़ चुके हैं वो अपने घर द्वार परिवार को वापस चले जाएंगे। और जिन हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने खुदकशी की है, अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है, उनको भी हम सही मायनों में श्रद्धांजलि दे सकेंगे। देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाकर। दोस्तों, ये कन्वर्जन जो किया है तमाम ठगों ने किया है, चाहे वो टोगो वाला पीपीएस सेठी हो, कल्पतरु वाला अजय कृष्ण राणा हो, चाहे वो समृद्धा वाला हो, वो तो अभी भी कर रहा है, चाहे सहारा समूह वाला हो, चाहे पीएसीएल पल्स वाला हो। ये जो कन्वर्जन सिस्टम रहा है, इसके कारण से एक बहुत बड़ी तकनीकी दिक्कत तमाम लोगों के भुगतान में आई है, जो ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता। अगर कन्वर्जन नहीं हुआ होता इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में, चूँकि इन ठगों ने दर्जनों तो सोसाइटीज़ बनाई और 100 कंपनी बना दी, जिनमें इससे उसमें, इससे उसमें, इससे उसमें चलता रहा। और ऑनलाइन आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। ये तो सिद्ध आप तभी कर सकते हो, ये साबित तभी हो सकता है जब सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी, बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के समक्ष आप अपने पूरे दस्तावेज प्रस्तुत करें, अपनी बात वहाँ कहें, अपने तर्क प्रस्तुत करें, इन ठगों के भेद को खोलें। क्योंकि ऑनलाइन में तो होता ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं होते सब। तो वहाँ आप कभी ये सिद्ध नहीं कर पाओगे क्या आप सहारा रियल हाउसिंग सोसाइटी के निवेशक थे, या सहारा मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, या समृद्धा के, या समृद्धा फूड के, या साईं प्रसाद के, या साईं आदर्श के, या फलानी के, या ढिकानी के। वहाँ कभी सिद्ध हो नहीं पाएगा, तो कभी आपका भुगतान भी नहीं हो पाएगा। ये तकनीकी व्यवहारिक दिक्कत है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका उपाय, इसका तोड़ स्वयं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला, हमारी पार्लियामेंट ने निकाला, हमने निकाला, सरकार ने निकाला, विपक्ष ने निकाला। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में, कि हर जिले में तहसील स्तर पर सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी होंगे। वो लोगों से मैनुअल आवेदन लेंगे, उस आवेदन की जांच करेंगे, उसमें जो त्रुटि होगी, खामी होगी, उसे दूर करेंगे और उस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए आवेदक का 2 से 3 गुना पैसा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 180 दिन में देंगे। भले ही किसी आवेदक ने एफआईआर कराई हो या ना कराई हो, भले ही किसी कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन भुगतान सबका 180 दिन में सुनिश्चित सरकार करेगी। ये इसीलिए कानून बना है दोस्तों। इसमें सब कवर्ड होते हैं, चाहे वो जेवीजी वाले हों, चाहे वो कुबेर वाले हों, चाहे सहारा वाले, चाहे पीएलएस वाले, चाहे समृद्धा वाले, चाहे साई प्रसाद वाले, या कोई और। सबका भुगतान इसी एक्ट के माध्यम से होना है। तो जो लोग इस एक्ट को ही बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब इससे एजेंट तबाह हो जाएगा, एजेंट की कुर्की हो जाएगी, तो उन लोगों की आप नीयत समझ सकते हो कि उनका लक्ष्य भुगतान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, एनसीएलटी, रेरा, एसएफआईओ, ये वो दिस दैट, ये सब व्यर्थ की बातें हैं दोस्तों।
इनके पचड़ों में किसी साथी को नहीं फंसना चाहिए। जैसा कि कई लोग ये ठग सुरक्षा मंडली वाले भी हाई कोर्ट में रिट फाइल करने की बात कर रहे हैं। एक वो कौन सा कुशवाहा है, वो धूर्त भी सुप्रीम कोर्ट पीआईएल फाइल करने की बात कर रहा है सहारा समूह के निवेशकों का भुगतान कराने के लिए। और कई हैं ऐसे जो इस तरह की अफवाहें आपको फैलाते रहते हैं, आपको भ्रमित करते रहते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों से किसी को ना सुरक्षा मिलनी है, ना किसी का भुगतान होना है। हाँ, इतना ज़रूर हो जाएगा कि जो निवेश उस कुशवाहा ने किया होगा सहारा समूह में 10-12 लाख रुपए का, उसको ज़रूर कवर कर लेगा। वो आपके चंदे से 250-250 लेकर के वो अपना निकल लेगा, पीआईएल फाइल कर देगा, 10-20 हज़ार 50-5 लाख रुपए दे करके किसी भी एडवोकेट्स को, ट्रांसलेटर को, और बाकी पैसा वो अपने पास रख लेगा। उसका कवर हो जाएगा 10-12 लाख रुपए, तो उसका भुगतान हो गया सीधे। बाकी का हो या ना हो, खारिज हो जाए तो हो जाए, उस पर क्या अंतर पड़ रहा है? चूंकि उसका पैसा तो गया नहीं, पैसा तो निवेशकों का जाएगा, एजेंट्स का जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को समझिए आप। अब जैसे वो ठग सुरक्षा मंडली वाले हैं, टपके लपके वाले, वो भी लोगों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं, डरे हुए एजेंट साथियों से। प्रयागराज से अकेले से 2 लाख रुपए वसूल लिए उन्होंने। हमारी संगठन की रसीदें काट करके वसूले हैं। एफआईआर कराएंगे हम उस पर, निश्चित रूप से तमाम एविडेंस हमारे पास आ गए, कराएंगे उनके खिलाफ एफआईआर हम। वैसे मैं चाहता नहीं था कि हम आपस में उलझें, लेकिन इन्होंने मजबूर इतना कर दिया है कि ऐसे दुष्टों को, ठगों को, अपराधियों को दंडित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लोगों को भ्रमित करते रहेंगे और हमेशा भुगतान में बाधा बनते रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ों से कुछ नहीं होना है दोस्तों। ये सब व्यर्थ की कवायद हैं, आपके भुगतान को बाधित करने की कवायद हैं। कई साथी कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय ले लो, राहुल गांधी से मिल लो, साहब अमित शाह से मिल लो, उनको ज्ञापन दो, मिल के अपनी बात करो, फलां मुख्यमंत्री से मिल लो। दोस्तों, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, मैंने बहुत प्रयास किया है। 4-4 बार मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स से समय मांगा है, तब उसको कितने ही मेमोरेंडम भेजे हैं। 20 राज्यों में गया हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया संघर्ष करते करते, आप सबको जगाते जगाते। अभी और भी करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं थक गया हूँ, भुगतान से पहले थकूँगा नहीं, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान कराऊँगा। और जैसा कि ईश्वरीय संदेश है, 2023 में ही हो जाना है। भले ही 1 महीना है, लोगों को बड़ा कम लग रहा होगा कि 1-1.5 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा, तो होते हैं। ईश्वर तो कोई भी चमत्कार कर देते हैं, जब उनका आदेश है तो कोई ना कोई चमत्कार होगा। रोज हो रहे हैं चमत्कार, आप लोग ठीक से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सुब्रत राय सहारा की कथित मृत्यु भी एक चमत्कार थी। ये 25,000 करोड़ रुपए सेबी से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वापस मांग लेना, अपने खाते में मांग लेना, ये भी एक चमत्कार है। और भी चमत्कार इस तरह के होंगे जिनसे आपका सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। लेकिन आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों, अपने ध्यान को केंद्रित करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री से सामान्य लोग नहीं मिल सकते, मेरे जैसे और आप जैसे। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए आपकी पॉकेट में 10 करोड़ रुपए होना चाहिए कम से कम। फिर प्रधानमंत्री से 2 दिन में नहीं तो 15 दिन में समय मिल जाता है मिलने का। आपकी क्षमता 10 करोड़ रुपए खर्च होने की करने की होनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री से मुलाकात संभव होती है। 5 करोड़ रुपए अमित शाह से मुलाकात में खर्च करना पड़ता है, तब मुलाकात होती है। ऐसे ही नहीं होती इन लोगों से मुलाकात। आप लोगों को टीवी पर देख के लगता होगा कि यार कोई भी मिल लेता है इनसे, विकलांग से भी मिल लेते हैं, दिव्यांग से भी मिल लेते हैं, और अंगले कंगलों से भी मिल लेते हैं, किसी फुटपाथ पे बैठे मैकेनिक से मिल लेते हैं, किसी डोसे वाले से मिल लेते हैं, किसी छोले भटूरे वाले से मिल लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो केवल प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, दिखावा होता है। सत्य यही है कि अगर आपकी पॉकेट में 10 करोड़ रुपए नहीं है खर्चने के लिए, तो आप देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर सकते। 5 करोड़ नहीं है तो आप देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं कर सकते। 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं है तो आप राहुल गांधी से मुलाकात नहीं कर सकते। भले ही कितनी भी एड़ियाँ रगड़ दो, कितने भी छोले भटूरे बेच लो आप, कितने भी वो पेचकस लगा लो, मोटरसाइकिल में मैकेनिक बन जाओ, और 2-3 करोड़ रुपए अगर आपकी जेब में नहीं है तो आप अशोक गहलोत से, भूपेश बघेल से, शिवराज सिंह चौहान से, उमन चंडी से, या किसी ममता बनर्जी से, या इससे क्या नाम है ये जो तथाकथित ईमानदार है देश का सबसे बड़ा, अरविंद केजरीवाल से, भगवंत मान से, इनसे नहीं मिल सकते। वो करोड़ों का खेल होता है इन चीफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री या नेता विपक्ष या इन सब से मिलने का।
आप प्रयास करके देख लें कोई साथी, अगर मेरी बात असत्य लगती है, नहीं मिल पाएंगे आप। जीवन भर एड़ियाँ रगड़ते रहना, कभी नहीं मिल पाओगे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इतने। तो ये इतना सरल नहीं होता है, इसलिए ऐसे सुझाव ना दें। मेरा सुझाव ये है कि सब लोग एकजुट हों, एकजुट हो जाओगे तो ये सब आपके कदमों में होंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।